चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में खासियत क्या है कि सब्जेक्ट हैड वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं, लेकिन सावधानी बताए थे, ठीक है ना। सावधानी क्या है, अगर वाक्य प्लान मोड में है, मतलब किसी भी एडवर्ब का प्रयोग उसमें नहीं है, मैं गया था, मैं पढ़ चुका था, मैं खा लिया था, ये प्लान सेंटेंसेस हुआ। तो प्लान सेंटेंसेस को किसी भी हालत में हैड भी थ्री के साथ नहीं बनाते, लेकिन परफेक्ट दिया है तो आखिर बनाना ही है। तो कैसे करेंगे, तो पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारा वाक्य देख लिए। ऊपर में हम जो ये वाक्य बनाए थे, ये यहाँ जो बनाए हुए हैं, जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, किसी भी फ्यूचर इसमें फ्यूचर नहीं, पास्ट एडवर्ब का प्रयोग नहीं है, ठीक है ना। तो ये प्लान वाक्य है। तो प्लान वाक्य में जो हैड कंप्लीटेड लगाते हैं, ये वाक्य अशुद्ध माना जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर हमने रूल्स को लिखा है कि जनरली, यहाँ पर शुद्ध कर लेना तुम लोग, द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट हैड भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड रॉन्ग इन अ सिंगल सेंटेंस। अगर हम सिंगल वाक्य में, प्लान वाक्य में हैड भी थ्री का प्रयोग करते हैं तो वह वाक्य अशुद्ध है। जैसे आई हैड गॉन टू स्कूल, सी हैड बीटन हर ब्रदर, ठीक है ना, ये सब वाक्य गलत है। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर, इसलिए पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट की जगह वी यूज पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म, अर्थात सब्जेक्ट प्लस भी टू का प्रयोग करेंगे, भी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई वेंट टू स्कूल, ठीक है ना, उसके जगह सी हैड बीटन की जगह सी बेट हर ब्रदर। माई फादर हैड गॉन के जगह माई फादर वेंट टू मार्केट। ये जो भी आप इस्तेमाल करना है, ये ऊपर वाला वाक्य का सॉल्यूशन यहाँ पर हम दिए थे। फिर यहाँ पर है बट इफ सेंटेंस हैव सम स्पेशल एडवर्ब्स लाइक बिफोर, ऑलरेडी, अर्लियर, एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो, एवर, नेवर इत्यादि, ऐसे एडवर्ब अगर आते हैं तो हम वाक्य को सिंगल स्ट्रक्चर के साथ हम रख सकते हैं, तब हैड भी थ्री लगा हुआ सही है। क्लियर है। जैसे मैंने पहले ही बहुत खा लिया था, आई एट टू मच ऑलरेडी, अगर ये पास्ट रिपीट के आधार पर बनाएंगे तब गलत हो जाएगा। इसको क्या बनाना है अब, आई हैड ईटन टू मच ऑलरेडी, अर्थात ऑलरेडी के कारण इसमें हैड भी थ्री का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। ऑलरेडी हटा देंगे तो ऊपर वाला वाक्य सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला वाक्य है। जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उस परीक्षा में इस तरह के वाक्य रहते हैं जहां कंफ्यूजन तुमको पैदा हो। हम पढ़ा दिए कब हैड भी थ्री का प्रयोग सिंगल वाक्य में अशुद्ध है, यहां पर हम दिए तो डायरेक्ट अशुद्ध मान लिए। तो ध्यान रखना है कि किसी भी वो जो एडवर्ब है उसका प्रयोग इसमें नहीं है, तभी होगा। स्पेशल एडवर्ब्स है जो यहां तक रेड करके हम दिखाए हुए हैं। क्लियर है, ठीक है ना। अब है कि आखिर भी थ्री दिया हुआ है तो आखिर इसका प्रयोग धड़ल्ले से करेंगे कहां। तो स्पेशली द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड इन ड्यूअल और कंबाइंड सेंटेंसेस दैट हैव शॉन, यहां पर हैव लगेगा, दैट हैव शॉन एटलीस्ट ड्यूअल एक्शंस इन द सेंटेंसेस, मतलब दोहरा वाक्य जो रहेगा जिसमें दो क्रियाएं हैं, ठीक है ना, दो एक्शंस हैं, उनके साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। लेकिन हैड का फिर कंडीशन है, क्या कंडीशन, हियर द एक्शन दैट हैड अर्लियर फिनिश्ड वी यूज पास्ट परफेक्ट एंड द एक्शन फिनिश्ड आफ्टर वी यूज पास्ट इंडेफिनिट बाय यूजिंग सम कंजक्शंस लाइक बिफोर, व्हेन एटसेट्रा, ठीक है ना। यानी इसको कंजक्शंस के सहारे उसको दोनों एक्शन को जोड़ेंगे। जो क्रिया पहले समाप्त हो चुकी है उसके साथ हैड भी थ्री, जो उसके बाद हुआ है भी टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, इसमें कितनी क्रियाएं हुई, दो क्रिया। इसको यहां पर गाड़ी खुली और स्टेशन पहुंचे, तो कौन क्रिया पहले हुई थी, गाड़ी खुल चुकी थी, इसलिए द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड एट द स्टेशन। क्लियर है। अब यहां से हम लोग इस तरह का कुछ प्रैक्टिस देखेंगे। जब मैं वहां पहुंचा
तब बारिश रुक चुकी थी। इसको कैसे बनाएंगे? दो क्रिया इसमें भी है, कहीं व्हेन लगेगा, कहीं बिफोर लगेगा, ये सेंस, इसीलिए इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस हमको करना है। जब मैं वहाँ पहुँचा तब बारिश रुक चुकी थी, थम चुकी थी, जो भी यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? इसमें व्हेन लगाएंगे तो पहले इसको दो तरीके से बना सकते हैं, है ना। बारिश कौन क्रिया पहले हुई? बारिश रुक चुकी थी, क्या हो जाएगा? द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन आई रीच्ड देयर। क्लियर है? समझ में आ गया? लेकिन इस वाक्य को हम अगर इस तरह भी बनाते हैं तो ये भी सही है। व्हेन आई रीच्ड देयर द रेन हैड स्टॉप्ड। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि हमको कैसे रखना, ऐसे भी वैसे भी। वह मेरे आने से पहले घर साफ कर चुकी थी, क्या बनेगा? कौन क्रिया पहले हो रही है इसमें? घर साफ कर चुकी थी, तब आप पहुंचे हैं, तब मैं पहुंचा था, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? वह मेरे आने से पहले घर साफ कर चुकी थी। कौन साफ कर चुकी थी? वह। तो क्या हो जाएगा? शी हैड क्लीन्ड द हाउस। इसमें बिफोर लगेगा, बिफोर आई रीच्ड, बिफोर आई कैम। क्लियर है? वे हमारे पहुंचने से पहले खाना खा चुके थे, क्या बनेगा? वे हमारे पहुंचने से पहले खाना खा चुके थे, तो क्या लगाएंगे? दे हैड ईटन द फूड बिफोर वी अराइव्ड दे देते हैं, क्योंकि बार बार रीच्ड का प्रयोग कर रहे हैं, एक ही चीज है ना। वहां पर दे हैड टेकन दियर मिल्क, ये भी दे सकता है ना। लेकिन दे हैड ईटन फूड, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, तुम आ गए। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन काम हुआ? फोन पहले करने वाला था या आ गया? लेकिन फोन करने का मूड पहले से था, तो यहां दे देंगे आई हैड फोन्ड यू बिफोर यू अराइव्ड। ठीक है। बिजली जाने से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका था, क्या बनेगा? आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर द, बिजली जाना क्या हो जाएगा? द पावर ऑफ, बिफोर द पावर वेंट ऑफ, द पावर वेंट ऑफ, ये ज़्यादा सूट करेगा। बिफोर द पावर वेंट ऑफ, कट जाना। ठीक है, समझ में आ रही है सबको? सारे बच्चे फेयर करेंगे यहां तक, टेंस नहीं रहेगा, नरेशन दिक्कत होगा। क्लास 10 में पहला ग्रामर आपका नरेशन ही है, तो टेंस, केस और जनरल स्ट्रक्चर आपके पास होनी चाहिए नरेशन समझने के लिए। चलो, जब हम पहुंचे तब फिल्म शुरू हो चुकी थी, क्या बनाएंगे? द फिल्म या फिल्म के जगह दे दो द मूवी, सबसे अच्छा। द मूवी हैड पहले ही शुरू हो चुकी थी, तो इसका ऑलरेडी लग जाएगा।
ऑलरेडी स्टार्टेड पहले ही है, नहीं है, तो ऑलरेडी का जरूरत नहीं है। द मूवी हैड स्टार्टेड, जब है व्हेन वी रीच्ड। व्हेन लगेगा तो हम शुरू में भी रख सकते हैं, ठीक है। पड़ोसियों के आने से पहले वह सो चुकी थी, क्या बनाएंगे? पड़ोसियों के आने से पहले वह सो चुकी थी। सी हैड फॉलन एस्लीप, मतलब ये भी फॉल स्लीप, एस्लीप का हुआ सो जाना, फॉलन एस्लीप, या स्लिप्ट भी हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा अच्छा देखने में लगता है। बिफोर द नेबर नेवर्स अराइव्ड। समझ में आ रही है ना सबको? घर में इसको हमारे साथ साथ नहीं बनाना है, पहले साथ हम अनुवाद को बना चुके हैं, तो हो सकता है 5, 6, 7 के बाद आपको बनने लगेगा। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रोक करके पीछे का अनुवाद हम दे देते हैं, ताकि आपको अपने से रोक करके अनुवाद को बनाना है। देख लीजिए अनुवाद, इतने अनुवाद को आपको बनाना है, ठीक है। अब यहाँ से हम फास्ट कोशिश करते हैं इसको डन करने का। क्या बनेगा? मेरे कहने से पहले वह समझ चुका था, क्या हो जाएगा? He had understood, he had understood, he had already understood, he had already understood before I said anything। हमारे आने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी, क्या हो जाएगा पहले? यहां पर इट हैड कर दो, इट हैड रैंड, ऊपर में कहीं हम शायद रैंड दिए हैं, है ना, तो इट हैड रैंड होगा, इट हैड रैंड बिफोर वी रीच्ड, आने से है बिफोर वी कैम। अच्छा, शुरू हो चुका था, इट हैड, हाँ यहाँ हो जाएगा तब, इट हैड स्टार्टेड रैनिंग, ये बनेगा, ठीक। बिफोर वी, बिफोर रैनिंग, ठीक है। इट हैड स्टार्टेड रैनिंग बिफोर वी कैम, ठीक है। मैंने उससे मिलने से पहले उसकी बहुत बातें सुन रखी थी। ये थोड़ा सा यहाँ से एडवांस अनुवाद है। बहुत बातें, हर्ड अ लॉट, लॉट ऑफ मैट, हर्ड अ लॉट, इसको लगाएंगे, मैंने बहुत सी बातें सुन रखी थी। आई हैड ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी हर्ड अ लॉट, हर्ड अ लॉट अबाउट हिम, उसके बारे में, बिफोर मीटिंग हिम, ठीक है। वह गांव जाने से पहले यहां 5 साल रह चुका था। मिलने से, मिलना, मैंने उससे मिलने से पहले, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट गायब है इसीलिए, ठीक है ना, सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, ठीक है, तो सब्जेक्ट नहीं दिया, बिफोर मीटिंग, मिलने, और ये ऑब्जेक्ट रूप में उससे आया है, तो इसलिए यहां पर मीटिंग के बाद आ गया।
मिलने से बिफोर, और बिफोर यहाँ पर प्रीपोजिशन का भी रूप है, तो बिफोर आफ्टर इसके बाद अगर क्रिया डायरेक्ट आ जाएगा तो आईएनजी लगाएंगे। क्लियर है? चलो, वह गांव जाने से पहले यहाँ 5 साल रह चुका था, क्या बनाएंगे? ही हैड लिव्ड हियर फॉर कितने? 5 years बिफोर, गांव जाने से पहले, बिफोर, इसमें भी जो है सब्जेक्ट एक ही है, दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, तो दूसरा सब्जेक्ट नहीं होगा तो बिफोर के बाद आईएनजी लगा देंगे जो क्रिया होगा। तो क्या कर देंगे? गांव जाने से पहले तो क्या हो जाएगा? बिफोर गोइंग टू द विलेज। क्लियर है? अध्यापक आने से पहले बच्चे शोर मचा चुके थे। यहाँ पर सब्जेक्ट अलग अलग है, इसमें दोनों लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट एक से ही काम चल रहा है, तो कंजक्शन के बाद आईएनजी लगा के उसको कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया ना? ये थोड़ा सा सावधानी रखना है। करंट इंग्लिश से ट्रांसलेशन इसका बनवाएंगे तो तुम लोगों को इसको थोड़ा सा ढंग से बनाना, उसमें बहुत ऐसा अनुवाद है। अध्यापक आने से पहले बच्चे शोर मचा चुके थे, क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रन, पहले शोर मचा चुके थे। द चिल्ड्रन हैड ऑलरेडी मेड नॉइज, बिफोर द टीचर अराइव्ड। क्या बन रहा है? मैं घर से निकलने ही वाला था कि फोन बजा। ये सब भी अच्छा है। I had to leave the house before the phone rang. ठीक है? इस तरह के अनुवाद को हम स्पेशल क्लाउज से बना सकते हैं, है ना, जिसमें एज सुन एज, नो सुनर जो हम प्रयोग एक बार बताए थे ट्रांसफॉर्मेशन में, उसका भी प्रयोग डिटेल से आने वाला है। लेकिन अभी हमको परफेक्ट फॉर्म बिफोर ऑलरेडी इसके द्वारा हमको हल करना है, व्हेन के द्वारा हल करना है। इसीलिए हम इसको आई टू लीव द हाउस बिफोर द फोन रैंग। हम पहुँचते पहुँचते दुकान बंद हो चुकी थी, यानी हमारे पहुँचते पहुँचते दुकान बंद हो चुकी थी। हमारे पहुँचते पहुँचते दुकान बंद हो चुकी थी, क्या हो जाएगा? द शॉप had closed. The shop had closed before we arrived. या reached. उसके पूछने से पहले मैं जवाब तैयार कर चुका था। I had prepared the answer before he asked the question. Before he asked, यहीं तक होगा। उनके आने से पहले चाय बन चुकी थी, क्या हो जाएगा? The tea had been made या prepared. The tea had prepared
बिफोर ही या सी कुछ भी हम दे सकते हैं यहाँ पर, या उनके है तो दे अराइव्ड। ये आगमन के सेंस में है, कोई आ रहा है उसके लिए, इसीलिए वो शूट करेगा। मेरी माँ के आने से पहले मैं कमरा साफ कर चुका था। आई हैड ऑलरेडी क्लीन्ड, पहले आने से पहले है, नॉर्मल है। आई हैड क्लीन्ड द हाउस बिफोर माई मदर कैम। ठीक है, कैम की जगह अराइव्ड हम कंटिन्यूसली लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसका क्या बनेगा? परीक्षा शुरू होने से पहले वह सारा पाठ याद कर चुकी थी। सी हैड मेमोराइज्ड, सी हैड memorized the entire lesson before exam started। मैंने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। आई हैड नेवर सीन सच अ सीन, ये सीन अलग आएगा। आई नेवर सीन सच अ सीन, या अगर सीन बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है साइट दे देंगे, SIGST। हमारे पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे। क्या होगा? द गेस्ट्स हैड गॉन बिफोर वी अराइव्ड, या वी रीच्ड। यहाँ अराइव यही ज़्यादा सूट कर रहा है, वी अराइव्ड। दुकान पर जाने से पहले मैं पैसे निकाल चुका था। आई हैड विथड्रॉन, द मनी बिफोर I went to the shop। वह घर पहुंचने से पहले ही खुशखबरी सुन चुका था। He had heard the good news before he reached होम। क्लियर हो गया? हमको उम्मीद है कि यहाँ तक अगर कुछ इधर उधर होगा तो कमेंट में लिख देना, या नेक्स्ट क्लास में हमको बताना कि यहाँ पर मिस्टेक या कुछ भी। इस तरह का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस का करंट इंग्लिश में दिया हुआ है, उसको एक्सरसाइज करना है। लेकिन इसको पहले जो 22 ट्रांसलेशंस है इसको अपने से बनाएंगे, तब मेरा बना हुआ आपको मैच कराना है। ठीक है, आज हम आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश के लिए डेली रूटीन दे रहे हैं। ठीक है, सब अपना अपना नाम सेट कर लीजिएगा और इस तरह से नकल करके आपको बोलना है। तो हम बना के अभी तुरंत दे रहे हैं।